अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। नाइन्थ क्लास में आपको पता है कि इंग्लिश के डायलॉग्स आते हैं, तो आज हम एक डायलॉग करेंगे। शॉर्ट डायलॉग है। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यानी कि सियासी किसी भी पार्टी का सियासी रुकन हो जो सियासी तौर पे सरगर्म हो, और एक टीनेजर होते हैं 13 से लेकर 19 ईयर्स तक के बच्चे, जिनको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता और वो अपने बड़ों से पूछते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन आपके डायलॉग्स में होती है कि आपने डायलॉग को कभी डायरेक्टली इस तरह से स्टार्ट नहीं करना, लेटर को या ईमेल को या डायलॉग को, कि आज मैं आपको फ़लाँ चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ या आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग, और वो हो क्या कोई सीरियस सोशल इश्यूज़ हो। क्योंकि जब भी फ्रेंड्स किसी को मिलते हैं या कोई रिलेटिव है या कुछ भी है, तो वो आपस में एक दूसरे को किसी चीज़ के ऊपर लेक्चर नहीं देते हैं। वहाँ सिचुएशन बनती है, लाइक डॉरी के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ब्राइब के ऊपर कर रहे हैं, तो ये ऐसे सोशल इवल्स हैं जिनके बारे में डेफिनेटली कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो लोग उसको डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि आते साथ ही कि आज मैं आपको फ़लाँ चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन दो सिचुएशन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा कि इस वाले में है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से सियासी कारकुन है कोई और बड़ा सरगर्म है अपने मुल्क के लिए, वो काम करता है और किसी सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक़ भी है। तो बेसिकली सियासी पार्टीज़ को ये काउंट किया जाता है कि वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो सियासी कारकुन भी जो हैं वो मुल्क की खिदमत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे टीनेजर जो है वो टॉपिक क्या है, पेट्रियाटिज़म, यानी मुहब्ब वतन होना, वतन से मोहब्बत के बारे में, ठीक है। तो वो उसके बारे में उससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा है। टीनेजर जो है वो क्वेश्चंस कर रहा है एक इस सिचुएशन में, और एक अगर स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान मुकालमा आ जाए, डायलॉग आ जाए, तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं, या टीचर को आप शो कर सकते हैं कि टीचर जो है वो डायरेक्ट बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इन दिस सिचुएशन के टीचर जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस डे पे बच्चों को वो सबक पढ़ा चुका है और आज वो उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा है उसके बारे में, ठीक है, कि बच्चों को कितना समझ आया कितना नहीं आया, इस तरह करके। बाकी अब में आपने सिचुएशन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये आपको नज़र आ रहा है। टीनेजर टीनेजर है जी। सर एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। आपको पता है जब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किसी जगह पर जाते हैं और उनके लोग गैदर होते हैं, तो बहुत से लोग उनसे बहुत से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो टीनेजर का है, एक्सक्यूज़ मी सर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। यस श्योर, व्हाई नॉट सन। जी बेटा, बिल्कुल क्यों नहीं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का है डायलॉग, उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का ही अगला डायलॉग है, व्हाट वुड यू वांट टू नो, कि आप क्या जानना चाहते हैं। टीनेजर, सर व्हाट डज़ पेट्रियोटिज्म मीन। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वतन से मोहब्बत जो है इसका क्या मतलब है, लफ्ज़ है पेट्रियोटिज्म बेसिकली। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसका क्या जवाब देते हैं, इट मीन्स लव फॉर द मदर लैंड और लॉयल्टी टू वंस कंट्री, कि अपनी वतन से ही, अपने ज़मीन से मोहब्बत करना और उससे लॉयल रहना, लॉयल होता है वफ़ादार रहना अपने मुल्क से, ठीक है। टीनेजर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्हाट रोल डज़ इट प्ले इन द लाइव्स ऑफ पीपल, कि सर ये लोगों की ज़िंदगी में ये जो जज्बा है वतन से मोहब्बत का, ये क्या रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का जवाब है, इट्स स्पिरिट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन यानी गैर मुल्की दरअंदाज़ी, गैर मुल्कों की जो होती हैं आपके मुल्क में बहुत से पाए जाते हैं, टेररिस्ट होते हैं और स्लीप सेल्स होते हैं। स्लीप सेल्स मीन के उनके बहुत सारे रुकन होते हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके वहीं पे रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, वहीं पे जॉब्स करते हैं, और लोगों को पता नहीं होता कि वो बेसिकली दूसरे मुल्कों के, आपके लिए क्या कहना चाहिए, कि वो हैं जासूस हैं। यस, तो वो जो हैं ये कह रहे हैं कि आपको अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए ताकि फ़ॉरेन इन्वेजन हो, यानी अगर आपके इर्द गिर्द कोई जासूस है तो आप उसको भी पहचान सकें, और अगर फ़िज़िकली कोई ऐसी ये करते हैं, दरअंदाज़ी की जाती है फ़ॉरेनर्स की तरफ से, तो उसको भी उस मौके पे भी आपकी जो है वो ये सेंस काम करे वतन से मोहब्बत की, और आप अपने मुल्क के लिए काम करें। टीनेजर का क्वेश्चन है, सर व्हाट डज़ पेट्रियोटिज्म गिव अस, कि वतन से मोहब्बत जो है वो हमें क्या देती है। तो जवाब है, Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. पेट्रियाटिज़म, वतन से मोहब्बत जो है वो लोगों को ताकत देती है और जुर्रत देती है, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट, ताकि वह हिफाजत कर सकें। इंटरेस्ट होता है हकूक़ की या फ़वाइद की, ऑफ द कंट्री एंड नेशन, उन चीज़ों की हिफाजत कर सकें जो मुल्क और कौम की भलाई के लिए हो या उनके फ़ायदे में हो। वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ पैट्रियट। पैट्रियट होता है मुहब्ब वतन, यानी वतन से मोहब्बत करने वाले का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि अगर एक पैट्रियट है तो उसकी ये जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए क्या है। द नेक्स्ट इज़, आपको नज़र आ रहा होगा,
जी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का जवाब है सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ पैट्रियट। यानी मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज़्ज़त जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है जिसको वो प्रायोरिटी पे रखता है। ठीक है। टीनेजर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वॉज इट द स्पिरिट दैट लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, कि क्या यही वो जज्बा है जिसने सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के मुसलमानों को एक अलहदा वतन लेने के लिए जद्दोजहद करने पे मजबूर किया? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का जवाब है येस, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म लेड देम इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, कि जी हाँ यही वो जज्बा है, मुल्क से मोहब्बत ही वो जज्बा है जिसने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो इतनी ज़्यादा हिम्मत करें, स्ट्रगल करें कि उनको एक अलग वतन मिल सके। टीनेजर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ पेट्रियाटिज्म कन्फाइंड टू फॉरेन एग्रेशन? कन्फाइंड का मतलब होता है महदूद, ठीक है, और फॉरेन एग्रेशन होता है बैरूनी हमला, यानी बाहर से अगर किसी ने हमला किया तो। अब इसको ज़रा समझ लें कि वो कह रहा है कि आपके जो पेट्रियाटिज़म है, वतन से मोहब्बत करने का जो जज्बा है, वो सिर्फ उस मौके तक महदूद रहना चाहिए कि जब कोई दूसरे मुल्क के लोग आप पर, आपके मुल्क पे हमला कर दें, हमारे मुल्क पे, तभी हमें सिर्फ दिखाना चाहिए पेट्रियाटिज़म अपना। तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का जवाब है नॉट एट ऑल, जी बिल्कुल नहीं। इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू फॉरेन एग्रेशन, के सिर्फ दूसरे मुल्क जब हम पे हमला करें सिर्फ उस वक्त तक के लिए रोक के अपने इस जज्बे को नहीं रखना चाहिए, इसको महदूद या लिमिटाइज़ नहीं करना चाहिए, बट ऑल्सो नीड्स इन पीस, मगर ये वो जज्बा है जिसका पीस में यानी अमन के वक्त में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओनली थ्रू दिस स्पिरिट, इसी जज्बे के साथ वी कैन मेक पाकिस्तान प्रॉस्पेरस होता है खुशहाल। इसी जज्बे को इस्तेमाल करते हुए, इसी जज्बे के साथ हम पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बना सकते हैं, कंट्री, एंड ऐड टू इट्स ऑनर, और इसकी इज़्ज़त में इजाफा कर सकते हैं। टीनेजर इसके बाद जो वो थैंक यू शुक्रिया अदा करा, यानी क्लोजिंग पर अब हम आ गए हैं डायलॉग की। थैंक यू सर। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहते हैं कि यू आर मोस्ट वेलकम, कि आप दोबारा भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।